नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम विष्णु भगवान और माता तुलसी के विवाह के शुभ अवसर पर बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। तुलसी माता और विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान पत्थर बनकर तुलसी माता के साथ सदा सर्वदा के लिए कैसे पत्थर बन गए थे, ये हर चीज़ आज हम इस कथा में सुनेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आता है, कथा पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए कथा को सुन लेते हैं और एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता तुलसी की जय। तो चलिए दोस्तों, अब कथा भी सुन लेते हैं। कथा किस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत अधिक शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। हालांकि उसकी शक्ति का कारण वह स्वयं नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता होना था। उसके ही प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उसके उपद्रव से देवतागण परेशान होने लगे, तो वह अपनी परेशानी लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। तब इसका समाधान निकाला गया कि यदि वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। तब श्री विष्णु जी ने जलंधर का रूप बनाकर छल से वृंदा का स्पर्श किया, तो उस समय जलंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका भान होते ही वृंदा ने विष्णु भगवान को शाप दे दिया। कथा के अनुसार जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ था तो उसी समय जलंधर का सिर आंगन में आ गिरा। अपनी पति का सिर देखते ही वृंदा अवाक रह गई। उसी क्षण उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि जो उसके साथ था वह कौन था। सामने देखा तो साक्षात श्री हरि विष्णु खड़े थे। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। वही पत्थर शालिग्राम कहलाया। कहा जाता है कि वृंदा के इसी श्राप के चलते श्री हरि विष्णु ने अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया था और बाद में उन्हें सीता वियोग का भी कष्ट सहना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ था और उसी स्थान पर वृंदा सती भी हुई थी, तो इसलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को शाप दिया तो उसी समय उन्होंने भी वृंदा से कहा कि वह उनके सतीत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। यही नहीं, श्री हरि विष्णु की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा भी पूर्ण नहीं होती है। तुलसी विवाह के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं, तो उनमें से ये एक कथा बहुत अधिक प्रचलित है और आप सभी को तुलसी विवाह के दिन ये कथा जरूर सुननी चाहिए और इसके पीछे की जो ही कहानी है आपको पता होनी चाहिए कि पत्थर क्यों बने विष्णु भगवान और शालिग्राम के रूप में हर जगह पूजे जाते हैं। तो यह कथा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।